दोस्तों, संजय राउत जमानत पर जेल से बाहर हैं और कब तक जेल से बाहर रहेंगे कह नहीं सकते। अब इस बीच संजय राउत को लेकर बड़ी और नई खबर है। खुद संजय राउत ने 19 दिसंबर तक की तारीख तय कर दी है। जी हाँ, उल्टी गिनती शुरू कर दी है, काउंटडाउन शुरू कर दिया है और 19 तारीख से पहले बड़े बदलाव की बात कही जा रही है, बड़े भूचाल की बात कही जा रही है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि 19 दिसंबर से पहले ही खुद संजय राउत तक का निपटारा हो सकता है, जिससे मुंबई में महा भूचाल आ सकता है, बड़ा बवाल हो सकता है। तो क्या है तारीख वाला ये इशारा? क्या कहा संजय राउत ने? क्या होने वाला है? सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में से लेकर अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो संजय राउत कुछ न कुछ ऐसा कहते रहते हैं, ऐसा करते रहते हैं, जिससे कि बवाल खड़ा हो जाता है। और इस बार तो हालात और ज्यादा आगे जाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि राउत ने इस बार तारीख दे दी है, नई तारीख तय कर दी है, ऐलान कर दिया है। 19 दिसंबर से पहले बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ नया हो सकता है। लेकिन उससे पहले ही खुद राउत पर भी उल्टी गिनती की तलवार लटक गई है। असल में संजय राउत ने पहले कहा था कि महाराष्ट्र में राज्यपाल को हटाया जाए, भगत सिंह कोश्यारी को शिवाजी पर विवादित बात को लेकर हटाया जाए, और इसकी मांग लगातार संजय राउत पहले भी करते रहे हैं और इस बार भी की है। लेकिन इस बार नई और बड़ी बात यह है कि संजय राउत ने तारीख दे दी है और वो तारीख है 19 दिसंबर। जी हाँ, संजय राउत ने कहा है कि 19 दिसंबर का वो दिन होगा जिस दिन या फिर उससे पहले ही काम तमाम हो जाएगा, यानी कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की छुट्टी हो जाएगी। ऐसा संजय राउत का कहना है। जी हाँ, संजय राउत ने तारीख तय कर दी और इसे लेकर वजह भी बता दी और बताया कि 19 दिसंबर से महाराष्ट्र का सेशन शुरू हो रहा है और सेशन शुरू होने से पहले राज्यपाल की छुट्टी हो जाएगी। ऐसा दावा संजय राउत ने किया है। अब बड़ी और अंदर की खबर ये है कि ईडी भी एक्शन में आ गई है। 19 दिसंबर से पहले ही ईडी भी संजय राउत पर ही बड़ी स्ट्राइक कर सकती है और संजय राउत को 19 दिसंबर तक का भी इंतजार नहीं करने दिया जाएगा। उससे पहले ही बड़ा एक्शन खुद संजय राउत पर हो सकता है और इस बार ईडी और ज्यादा पुख्ता तैयारी के साथ और ज्यादा पुख्ता सबूत और गवाहों के साथ आ रही है और ईडी इस बार कांड कर सकती है 19 दिसंबर से पहले संजय राउत को लेकर। अब इन दोनों ही बातों में जो भी होता है, या कहें कि जो भी पहले होता है, उस पर बवाल होना तय है। महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आना तय है, विधानसभा में हंगामा होना तय है और ये भी तय है कि उससे महाराष्ट्र की सियासत में खासा उबाल आ सकता है, बवाल मच सकता है। और कहाँ तो संजय राउत दूसरों के लिए मुश्किलों की बात कह रहे थे, राज्यपाल को लेकर कुछ बातें बता रहे थे, तारीख का ऐलान कर रहे थे, और कहाँ वो खुद ही उसी तारीख में उलझ कर रह गए हैं, मुश्किलों में आने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या इस बार संजय राउत की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? क्या राउत ने खुद की अपनी मुश्किलें बढ़ा दी हैं? कमेंट में से लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। दोस्तों, संजय राउत ने एक बार फिर से खलबली मचा दी है। अब तक अपनी जुबान से तीर चलाने वाले राउत ने ऐसी शर्मनाक हरकत कर दी है, जिसे लेकर मुंबई से लेकर कर्नाटक तक हंगामा हो गया है, खलबली मच गई है। सैकड़ों कैमरों की मौजूदगी में हजारों की भीड़ के सामने राउत ने ऐसा कुछ कर दिया, जिसके बाद तो राउत का अपने घर मैत्री लौटना भी मुश्किल माना जा रहा है। जुबान से तीर छोड़ने वाले राउत ने अब उसी जुबान से थूक से हमला किया है, वो भी सीधे मुख्यमंत्री के चेहरे पर, एकनाथ शिंदे के चेहरे पर, एकनाथ शिंदे के मुंह पर। अब राउत की इस हरकत से महाराष्ट्र की सियासत में खलबली मच गई है। ये खबर मिनटों में वायरल हो गई और अब तो राउत के थूकने वाली बात का वीडियो भी सामने आ गया है। तो आखिर राउत ने ऐसा क्यों किया? शिंदे की नहीं तो कम से कम मुख्यमंत्री पद की गरिमा तो रखी होती। अब राउत की इस हरकत का क्या अंजाम होगा, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में से लेकर अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो महाराष्ट्र कर्नाटका सीमा विवाद बढ़ता ही जा रहा है। संजय राउत 1 दिसंबर को बेलगाम कोर्ट में पेश होने तो नहीं गए, जाने से पहले ही बहाना बनाकर बैठ गए, खुद पर जानलेवा हमले की आशंका तक जता दी और कोर्ट में पेश होने के लिए नई तारीख तक कोर्ट से मांग ली, क्योंकि संजय राउत के दिमाग में खुरापात चल रही थी, जो कि अब सामने आ चुकी है। राउत सीमा विवाद का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं, इसीलिए रोजाना नए नए बयान देकर खलबली मचा रहे हैं और अब तो राउत ने हद ही पार कर दी। सीएम एकनाथ शिंदे के साथ ऐसी हरकत कर दी जिसकी जितनी भी आलोचना की जाए उतनी कम है। कर्नाटक सीएम का नाम लेकर राउत महाराष्ट्र के सीएम के खिलाफ इतना ज्यादा बोल गए कि
हर तरफ हंगामा मच गया। दरअसल संजय राउत इन दिनों नासिक के दौरे पर हैं। नासिक में कई जगहों पर अलग अलग जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। वहां पर राउत राज्य के विकास या किसी और तरह की बात करने के बजाय महाराष्ट्र कर्नाटका के बीच जो सीमा विवाद चल रहा है उस पर ही ज्यादा बोल रहे हैं और हर बात का जिम्मेदार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को ठहरा रहे हैं, जबकि ये विवाद तो 70 साल पुराना है। खैर, फिलहाल राउत ने क्या किया वो आपको बताते हैं। तो राज्यसभा सांसद राउत नासिक में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान राउत ने कहा कि एक व्यक्ति एकनाथ शिंदे के मुंह पर थूककर चला गया और मुख्यमंत्री शिंदे कुछ नहीं कर पाए। राउत ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री शिंदे को तो वैसे भी आदत है थूके हुए को चाटने की, क्योंकि उनके अंदर किसी भी तरह का स्वाभिमान है ही नहीं। राउत ने आगे कहा, जो मुख्यमंत्री अपने राज्य की सीमा विवाद को हैंडल नहीं कर सकता वो बिना सिर वाला इंसान है। इसके अंदर अपने राज्य को लेकर किसी भी तरह की फिक्र नहीं है, ये साफ दर्शाता है। राउत ने कहा, कर्नाटका के मुख्यमंत्री ने एकनाथ शिंदे के मुंह पर थूक दिया है, मगर शिंदे इसका विरोध तक नहीं कर सकते, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ जाएंगे तो नाम मात्र की मिली सीएम की कुर्सी उनके हाथ से चली जाएगी। अब अपने पूरे भाषण में राउत बार बार शिंदे के मुंह पर थूकने वाली बात को दोहराते रहे। ऐसा लग रहा था कि जैसे राउत ने बार बार थूकने की बात बोलकर खुद सीएम के मुंह पर थूकने जैसा काम किया है। राउत ने कहा, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को कर्नाटका द्वारा छोड़े गए पानी में डूब जाना चाहिए, जल समाधि ले लेनी चाहिए। महाराष्ट्र ने पिछले 50 सालों में कभी भी इस तरह के हमले का सामना नहीं किया। पड़ोसी राज्य कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई शिंदे को खुली चुनौती दे रहे हैं। आपका स्वाभिमान कहाँ है, सम्मान कहाँ है? कर्नाटका के मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के सीएम के मुंह पर बार बार थूककर जा रहे हैं, मगर महाराष्ट्र के सीएम अपने मुंह को सिलकर बैठे हैं। अब राउत के ऐसे बयान से खलबली मच गई, क्योंकि जहां पर राउत बोल रहे थे वहां पर हर तरह के मीडिया कर्मी कैमरा लेकर मौजूद थे। हजारों की संख्या में लोग भी मौजूद थे और राउत बार बार शिंदे के मुंह पर थूकने की बात कहे जा रहे थे। राउत ने अपने भाषण में कई बार थूक का जिक्र किया, जो कि मुख्यमंत्री के खिलाफ मंशा के तहत अपमान करने के मामले की तरफ इशारा कर रहा है। इसी भाषण के दौरान राउत ने एक बार फिर से छत्रपति शिवाजी के अपमान का मुद्दा भी उठाया। मांग की कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को बर्खास्त कर दिया जाए और सुधांशु त्रिवेदी को बीजेपी अपनी पार्टी से बाहर निकाले। अब सामने आ रहा है कि इस भाषण के बाद से राउत का खुद का कुछ अता पता नहीं है। वो नासिक से सीधे मुंबई अपने घर लौटने वाले थे, मगर अब तक नहीं लौटे। उधर मीडिया कर्मियों की माने तो राउत के घर मैत्री पर भी ताला लटका हुआ है और बाहर काफी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद हैं। मैत्री के दरवाजे पर मौजूद सिक्योरिटी को भी नहीं पता कि आखिर राउत का परिवार कहां पर गया है और कब लौटेगा। अब इधर न तो राउत का पता है और न ही राउत के परिवार का। मैत्री के बाहर पुलिस के पहरे से कई तरह की आशंकाएं भी बढ़ गई हैं। अब इधर राउत कई बार अपनी बदजुबानी से फंस चुके हैं। अब की बार तो सीएम शिंदे के मुंह पर थूकने की बात कहकर राउत ने महाराष्ट्र की सियासत में आग ही लगा दी। तो क्या संजय राउत को बदजुबानी की सजा मिलनी चाहिए? क्या सीएम के खिलाफ ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना सही है?